हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि इंडेंटेशन का क्या काम होता है पाइथन के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे कि रेंज का क्या काम होता है पाइथन के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि जो रेंज होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है। ठीक है, जीरो से स्टार्ट होती है। इन पाइथन द रेंज फंक्शन रिटर्न द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास गिवन एग्जांपल जिसकी रेंज है हमारे पास 0 से 4। जब हम उसे लिखते हैं तो हम उसे लिखते हैं 0 1 2 एंड 3 को लिखेंगे। ठीक है, जो हमारे पास आउटपुट आएगी ना वो 3 तक आएगी, 4 उसमें इंक्लूड नहीं होगा। आज हम पढ़ेंगे कि नेगेटिव रेंज रेंज पढ़ेंगे और ये सिंपल रेंज पढ़ेंगे कि हम, और उसके बाद पढ़ेंगे कि डिफरेंस होता है कि 2 का डिफरेंस रखना है आपने वैल्यू में, 3 का डिफरेंस रखना है। सो ऐसे ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है, रेंज में हम क्या करते हैं, हम अपना एक प्रोग्राम लेते हैं जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास है फॉर। ठीक है, रेंज के लिए हम आई आई वेरिएबल जो होता है ना इसे यूज करते हैं, और करना भी आपने यही है। आई फॉर आई इन रेंज। ठीक है, क्या रेंज क्या देनी है, हम कोई भी रेंज देते हैं। सिंपल हम कहते हैं कि हमारे पास जो रेंज है वो हमारे पास 5 है। एंड में आपने कोलन का यूज करना है, देन एंटर करेंगे। प्रिंट प्रिंट हमने क्या करना है, हमेशा हम क्या प्रिंट करवाते थे, हम वेरिएबल प्रिंट करवाते थे जो फॉर के बाद यूज होता है। इसी तरह हम इधर आई को प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, आई को प्रिंट करवाएंगे, देन हम अपना आंसर चेक करेंगे कि हमारा आंसर क्या आता है। ठीक है, जो हमारा आंसर आएगा ना वो 0 से 4 तक आएगा, 0 से 4 तक आएगा। ओके, देन ये देखें 0 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारे पास रेंज बनती 5 ही है, लेकिन हमने स्टार्ट 0 से करना है ना, तो हमारे पास 5 इंक्लूड नहीं होगा एंड में। ओके, सिंपल है बिल्कुल, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एक रेंज है, हम लिखते हैं फॉर आई। आपने रेंज के लिए आई का वेरिएबल ही यूज करें तो अच्छा है, क्योंकि वो इसे समझता है कि जो आई है वो रेंज का इस्तेमाल हो रहा है। हमने क्या रेंज दी है, हमने इसे रेंज देनी है। हमारे पास जो रेंज है वो हमारे पास है 2 से, सेंटर में कॉमा लगेगा, 2 से 7 तक। ठीक है, आपने सबसे पहले तो इंडेंटेशंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ठीक है, अब हम उसे प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट प्रिंट क्या करवाना है, प्रिंट हमने आई ही करवाना है, आई। ओके, प्रिंट हमने आई करवाना है। एक मिनट, प्रिंट आई करवाएंगे और अब चेक करेंगे क्या हमारे पास ये एग्जीक्यूट होगा। क्यों नहीं एग्जीक्यूट हो रहा पता है आपको, सिंटैक्स एरर। फॉर आई इन इन रेंज, इसलिए नहीं हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था। अगर हम इन नहीं लिखेंगे फिर भी नहीं होगा, प्रॉपर उसे बताना है ना। तो एरर भी आपको पता होना चाहिए कि एरर आपने कैसे सोल्व करना है। ये मैंने जानबूझ के इन नहीं लगाया था इसमें, ताकि आपको पता चले कि एरर है क्या। देन अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे। अब चेक करेंगे कि हमारे पास जो इसकी आउटपुट होगी वो 2 से 6 तक होगी, क्योंकि जब हम बता देते हैं ना स्टार्टिंग पॉइंट, तो हम बता देते हैं कि हमारा 2 है और हमने 7 तक जाना है। उसका मतलब होता है कि 2 इंक्लूड होगा और 6 तक जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से आपने भी इस तरह का एक एक प्रोग्राम आपने खुद भी करना है। ये नहीं है कि सिर्फ देखना है, देखने से कुछ नहीं होता, जब तक आप करेंगे नहीं आपको कुछ नहीं आएगा। ठीक है,
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो हमारे पास है कि हमने कितनी वैल्यूज का डिफरेंस रखना है। यानी कि हमारे पास दो वेरिएबल है ना, जैसे दो वैल्यूज हैं, हमने कितने का डिफरेंस रखना है। फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज, ये पैरेंथेसिस के अंदर आपने रेंज देनी है हमेशा। हम कहते हैं हमारे पास जो स्टार्टिंग है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 10 तक जा रहा है, और उसमें हमने 2 का डिफरेंस रखना है। ओके, एंड में आपने कॉलन जरूर लगाना है। एंटर करेंगे, प्रिंट क्या करेंगे, आई को। जो हमारे पास आउटपुट होगी ना वो कुछ इस वे में आएगी कि हमारे पास 1 स्टार्टिंग पॉइंट है, अपने 10 तक का, लेकिन हम 9 तक जाएंगे, और 1 के बाद 2 का डिफरेंस क्या होता है, 1 के बाद 3, फिर 2 का डिफरेंस, फिर 5, फिर 2 का डिफरेंस, फिर 7, फिर 2 का डिफरेंस 9। तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो ऐसे आएगी 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास जो आउटपुट आई है वो ये आई है 1 3 5 7 एंड 9। ओके, बिल्कुल इजी सिंपल है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारे पास हमने ये पढ़ा ना, ये पॉजिटिव में दिया हुआ है हमने कि 2 का डिफरेंस हो, लेकिन अगर हम इधर रख देते हैं नेगेटिव, इसकी जगह नेगेटिव रख देते हैं, फॉर आई इन रेंज हम रखते हैं। ठीक है, इसको पैरेंथेसिस देंगे, फिर हम उसे कहते हैं कि जो हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारा 5 है, कॉमा, ठीक है, और वो 0 तक जाएगा। ठीक है, उसमें क्या करना है, -1, एंड में कॉलन लगाएंगे, एंटर करेंगे, प्रिंट, हमने प्रिंट क्या करना है, हमने आई करना है। ओके, जो हमारे पास इसकी आउटपुट आएगी वो कुछ इस वे में आएगी कि 5 4 3 2 1, 0 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि हम पॉजिटिव से जाएंगे नेगेटिव की तरफ, सॉरी नेगेटिव में जाएंगे ना। जैसे हमारे पास 5 है, उसने हमारा स्टार्टिंग पॉइंट 5 बताया, उसके बाद 0 बताया, यानी कि 0 एंड है। लेकिन जब हम 5 कहते हैं कि 5 4 3 2 1, ठीक है, इधर तक तो 5 हो जाएगा। अगर हम नेगेटिव में हम 0 नहीं लिखते होते, ठीक है, अगर हम 0 साल लिखेंगे तो हमारे पास 6 हो जाएंगे, लेकिन वो हमें कह रहे हैं कि आपने 5 से स्टार्ट करना है, 5 की रेंज है ना, तो इसमें हम 0 नहीं लिखते होते हैं। ये देखें, इसमें हमने 0 नहीं लिखा, 5 4 3 2 एंड 1। बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम किया आज हमने। थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, लेकिन आप इसको साथ साथ किया करें। थोड़ा करने का ये फायदा है कि आप अगर साथ के साथ करेंगे तो आपको इजी रहेगा पढ़ना। अगर आप एक ही बार कोई 1 घंटे 2 घंटे वाला लेक्चर देखेंगे तो वो आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, मेरा मकसद ये होता है कि आपको समझ आ जाए, इजी वे में समझ आए। ओके, तो आज की वीडियो सिर्फ इतनी ही है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कल कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है। ओके, सिंपल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं कल।